ऊंट महोत्सव में हिस्सा लेने वाले लोग काफी उत्साहित हैं। इस महोत्सव को जमीन पर उतारने का श्रेय आयोजनकर्ताओं को जाता है। पर्यटन विभाग और आयोजनकर्ताओं ने क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। एनआरसीसी यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल का ये मैदान है जहां पर ऊंटों का ये इवेंट हो रहा है और एनआरसीसी के डायरेक्टर डॉक्टर आर्त बंधु साहू हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा आयोजन है आपके इलाके में, ये आपकी मेहनत है और बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी, बड़ी परेशानियां भी आई होंगी, और आपके ध्यान में क्या रहा? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आप लोगों को। आप लोगों के जरिए से ये प्रचार प्रसार हुआ है, जिस प्रचार प्रसार की वजह से इस साल मेरे को तो लगता है कि 15-20 हज़ार तो लोग होंगे ही होंगे। और ये कार्यक्रम हम जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्हीं के साथ मिलके करते हैं। बीकानेर का ये एक क्रेडिट है, सौभाग्य है आप कहें, कि अंतर्राष्ट्रीय उष्ण महोत्सव अपने धरती पे करता है। और 3 दिन का ये कार्यक्रम 12, 13 और 14, जिसमें जैसे आपने कहे 13 तारीख का ये सबसे महत्वपूर्ण जो इवेंट्स हैं, ऊंट का दौड़, ऊंट का डेकोरेशन, ऊंट का फर कटिंग, ऊंट का डांस। अभी इस साल हम घोड़े का दौड़ भी शामिल किए हैं। तो ये शामिल करने से हमारा जो राजस्थानी कल्चर है, पशुओं के साथ, हम ऊंट के साथ, घोड़े के साथ जो कल्चर है, इस कल्चर को हम बढ़ावा देते हैं। साथ में इसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों का कैसे उत्तरोत्तर उन्नति हो। ऊंट का एक समस्या हमारे राजस्थान में आज खड़ी हुई है। हम ऊंट को तो राजा बना दिए, लेकिन राजा का मुकुट नहीं पहना पा रहे हैं। मैं आप लोगों के जरिए राजस्थान सरकार से भी यह आग्रह करना चाहूँगा, राजा एक जगह पे नहीं बैठता है, राजा पूरे राज्य में भ्रमण करता है, पूरे देश में भ्रमण करता है। जो ट्रेडिंग के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, इस ट्रेडिंग के ऊपर प्रतिबंध को सरकार ने हटा देना चाहिए। राजा को, जो मैं पहले कहा, राजा पूरे देश में भ्रमण करना चाहिए, तभी जाके राजा का महत्व बढ़ेगा। हम अपने घर में पिताजी को पिता कहेंगे, पिताजी पूरे गांव में पिता कहेगा, उसमें फर्क है। तो हम उसी हिसाब से सोचना चाहिए। और उसके साथ साथ ऊंट प्रजाति का रक्षणाबेक्षण के लिए जो फॉरेस्ट विभाग है, इस फॉरेस्ट विभाग से भी मैं आह्वान करूंगा कि ऊंट पर्यावरण रक्षक है, भक्षक तो है ही, लेकिन भक्षक में ये डिस्ट्रॉय नहीं करता है जी। आप हाथी को छोड़ देंगे, वो तो डालियां काट के खत्म कर देगा। ऊंट जो है उसका ब्राउजिंग करेगा, इसलिए ये रक्षक है पर्यावरण का, फॉरेस्ट का रक्षक है। फॉरेस्ट में ऊंट को अलाउ करना चाहिए। ये 2 काम हो जाएगा तो मेरा मानना है ऊंट का जो घटती संख्या है उसके ऊपर रोक लगाने में हम सक्षम होंगे। ऊंट रेगिस्तान का राजा है, रेगिस्तान का जहाज ही नहीं बल्कि रेगिस्तान का राजा है। डॉक्टर आर्त बंधु साहू का ये कहना है कि राजा बगैर मुकुट के अच्छा नहीं लगता, राजा के सिर पर मुकुट होना चाहिए। और इनका कहने का मतलब ये है कि ऊंट का प्रिजर्वेशन होना चाहिए, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए और जंगलों में उसे अलाउ किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। अभी थोड़ी देर पहले आपने घोड़ों की रेस देखी। घोड़ों की रेस इस मर्तबा पहली बार ये कैमल फेस्टिवल में शामिल की गई है और एनआरसीसी के पास ही एक्वाइन रिसर्च सेंटर है, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर एससी मेहता हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, पहली बार घोड़ों की रेस शामिल की गई है कैमल फेस्टिवल में, तो किस तरह से तैयारी की आपने? एक्चुअल में घोड़ों की रेस जो है बीकानेर में काफी समय से हो रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से बंद रह गई। उसको हमने वापस चालू करने के लिए इसमें प्रयास किया और ये जितने भी घोड़ा पालक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबसे बोला कि आप 2 तरह की रेस के लिए तैयारी करें, एक गैलप रेस होती है और एक रेवाल रेस होती है। तो यहाँ पे हमने रेवाल रेस का आयोजन कराया। गैलप रेस का आयोजन रायसर के दौरों में हो रहा है और आज जो भाग लिया वो रेवाल रेस में लोगों ने भाग लिया। ये रेवाल रेस वैसे भी जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, भुज, कच्छ, सूरत आदि में बहुत फेमस है और ये बीकानेर में भी होती है, लेकिन ऊंट उत्सव में इसको लाना एक नई चीज़ थी जो आज हमने किया। तो ऊंट उत्सव में लाना एक नई चीज़ थी जो आपने किया। आमतौर पे ऊंट उत्सव का मतलब ये है कि ऊंट ही नजर आएंगे, ऊंटों के कई आइटम्स होंगे, उसमें घोड़ों का शामिल होना, इससे पैगाम क्या जाएगा? देखिए, जो सबसे बढ़िया घोड़ा है भारत का वो है मारवाड़ी घोड़ा और मारवाड़ बीकानेर मारवाड़ का एक हिस्सा है।
यहाँ किन्हीं कारणों से सिर्फ ये ऊँट के लिए जाना गया, लेकिन मारवाड़ी घोड़े का मूल स्थान राजस्थान, और राजस्थान में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर है, इसलिए ये कहीं पीछे रह गया था, इसको आगे लाना जरूरी था। घोड़ों में सबसे अच्छी नस्ल मारवाड़ी घोड़े की होती है और उसे आगे लाना जरूरी था, इसीलिए कैमल फेस्टिवल में इस साल इसे शामिल किया गया और अगले साल का भी ये प्लान एक्वाइन रिसर्च सेंटर का है कि अगले साल और बेहतर तरीके से घोड़ों को कैमल फेस्टिवल में शामिल किया जाए। हमारे साथ हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर राठौर साहब। राठौर साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको इतने सफल आयोजन के लिए, और इस बार क्या खास रहा? इस बार सर देखिए, जैसे कल हमारी सुबह फेस्टिवल शुरू हुआ था हेरिटेज वॉक के साथ, जो एक हमने नई पहल की थी मॉर्निंग में, उसके बाद में जो है हमारा दोपहर में जो है वो कार्यक्रम रहा कार्निवल का, उसके साथ ही साथ हमारा धरणीधर और दमानी चौक में कार्यक्रम रहा। कार्यक्रमों की श्रृंखला में जैसे आज आप देख रहे हैं एनआरसीसी के अंदर ऊँटों की दौड़ हो रही है, ऊँटों की श्रृंगार प्रतियोगिता है, फर प्रतियोगिता है, उनकी जो कटाई है वो प्रतियोगिता है। इसके साथ ही साथ एक नया नवाचार शुरू किया है, घोड़ों की प्रतियोगिता। आज घोड़ों की भी रेस इसी ग्राउंड के ऊपर होगी और इसी के साथ जो है फिर हम शाम को पहुंचेंगे अपने कर्णी सिंह स्टेडियम में, जहां शाम 4 बजे से हमारी सौंदर्य प्रतियोगिताएं हैं। उसके पश्चात हमारे अन्य राज्यों से आए हुए जो कलाकार हैं वो कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रमों की अंतिम दिन जो है तीसरे दिन हम रायसर में मौजूद होंगे सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, जहां पे ग्रामीण खेलों की प्रतियोगिताएं हैं, एडवेंचर टूरिज्म की प्रतियोगिताएं हैं, टूरिस्ट आएगा, लुत्फ उठाएगा। शाम को जो है नूरा सिस्टर सुल्ताना और रेणुका पंवार की प्रस्तुति है और इसके बाद में बीकानेर का सुप्रसिद्ध जो अग्नि नृत्य है जो पूरे विश्व में मशहूर है, उसके साथ में हम अपने कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। और मैं सभी से ये आशा करता हूँ कि सभी हमें सहयोग देंगे और कार्यक्रम जो सफल हुआ है वो आप सभी लोगों के सहयोग से हम इस कार्यक्रम को सफल कर पाए हैं। अच्छा राठौर साहब, एक बात और बताएं कि आम तौर पर ये ऊँटों के जो आइटम्स होते हैं, ऊँटों की जो इवेंट्स होते हैं वो डॉक्टर कर्णी सिंह स्टेडियम में होते हैं, इस बार आपने एनआरसीसी में रखा है, तो इसकी वजह? नहीं सर, ये अभी से एनआरसीसी में अपन ने नहीं रखा है, ये पिछले 5-6 साल से हम एनआरसीसी में करता रहे, चूंकि एनआरसीसी जो है ऊँटों का ही संबंधित यहाँ पे जो है केंद्र है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। कर्णी सिंह स्टेडियम में हम जैसे कैमल रेस वगैरह नहीं करवा पाते थे, यहाँ पे कैमल से संबंधित सारी गतिविधियों का हम आयोजन करवा पा रहे हैं, इसलिए हमने एनआरसीसी को चुना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राठौर साहब। हमारे साथ राठौर साहब हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं टूरिज्म के, और इन्होंने एक बहुत ही कामयाब आयोजन किया है और कैमल फेस्टिवल जिसे पूरी दुनिया में एक पहचान मिली है बीकानेर टूरिज्म के जरिए, और इस बार उसमें और 4 चांद लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राठौर साहब आपका। धन्यवाद।